নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ আজি আমি APSCৰ এগ্ৰিকালচাৰ ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ 2019 জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ ডিছকাছ কৰিম। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন পেপাৰ হয়। ঠিক আছে, বলক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এক নম্বৰ কি দিয়া আছে চাই লওঁ। হিন্দীত কম মই দিওঁ, ঠিক আছে, বেয়া নাপাব, কাৰণ বহুত এটা মানে ষ্টেটৰ আছে যে ষ্টেটৰ মানুহে তাৰ মানে কেতিয়াবা অসমীয়া বুজিবলৈ বহুত টান পায়। কেতিয়াবা আছে ভালেকেইটা ষ্টেট অসমৰ, ঠিক আছে। मैं हिंदी কৈ আছোঁ, সকলোৱে বুজি পাব। एक नंबर में क्या दिया है, which of the following has become the largest and fastest growing market of YouTube? इसका आंसर होगा आपका इंडिया। इंडिया इज द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट ऑफ यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब का। 2 नंबर में क्या दिया, व्हाट इज कैंडिडेटा auris which has been in the news recently? कैंडिडेटा auris क्या है, ए फंगस इन्फेक्शन, डी होगा इसका, फंगस इन्फेक्शन। 3 नंबर में क्या दिया है, परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY, ठीक है, इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव एमिंग एट एन इंक्रीज इन, इसका होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग, डी होगा इसका आंसर, ठीक है। 4 नंबर में क्या दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट टीम हैज ओन द रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप इन 2019? इसका आंसर होगा आपका, इसका आंसर होगा 16-17, ठीक है, 16-17, ठीक है, ऑन द रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप इन 2019। आप लोगों को बहुत जगह में दिखाई पड़ेगा, इंक्लूडिंग विदर्भा दिखाई पड़ेगा, ठीक है, बहुत जगह में, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन 16-17 है, ठीक है। आपको कहीं कहीं पर मैंने देखा है टेक्स्ट बुक जैसा हो गया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में GK टुडे, ठीक है, लेकिन ऑफिशियल में जो एग्जैक्टली इसका 16-17 है। मैं बहुत जगह में देखा है, गलत है, लेकिन इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन यही है। ऑफिशियल आंसर के में भी विदर्भा था, ठीक है, लेकिन बहुत जगह मैंने सर्च करके देखा, इसका आंसर है 16-17 निकला है, ठीक है, 2019 में। फिर भी आप लोग देख लीजिए, कुछ डाउट होगा तो, लेकिन ऑफिशियल के में क्या विदर्भा है, लेकिन 16-17 यही है आंसर, ठीक है, जो है आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन यही है 16-17 इसका होना, मेरे हिसाब से यही है, क्योंकि मैंने सर्च करके देखा बहुत जगह में, बहुत कन्फ्यूजन में गिर गया था मैं, ठीक है। अभी क्या है, चलो, ऑन 17 April 2019 the Army Ordnance Corps celebrated platinum jubilee of the Battle of Kangla Tongbi War, ठीक है। दिस बैटल was fought in, कहाँ पर इसका, कहाँ पर हुआ था ये बैटल, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स सेलिब्रेटेड प्लेटिनम जुबली ऑफ द बैटल ऑफ कांगला टोकबी वार, ठीक है। 5 नंबर का आंसर होगा आपका बी, मणिपुर। कांगला टोकबी क्या है, कांगला टोकबी वार है, मणिपुर में था, ठीक है। दिस बैटल फॉट इन मणिपुर। 6 नंबर में क्या दिया है, व्हाट इज द थीम ऑफ 2019 एडिशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक, ठीक है, क्या था भाई इसका थीम 2019 का UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक का। 6 नंबर आंसर होगा तो बी, लीडरशिप फॉर रोड सेफ्टी, लीडरशिप फॉर रोड सेफ्टी। यहाँ पर क्या है 6 नंबर टर्म, ठीक है, 6 नंबर यहाँ पे लीडरशिप फॉर रोड सेफ्टी दिया है ऑफिशियल की, ठीक है। मैं ऑफिशियल की से बताया हूँ क्योंकि ऑफिशियल जो आंसर की निकला था ना, बहुत गलत निकला था वहाँ पर, बहुत गलत, मतलब कम से कम आपका 20-25 20-25 नहीं होगा, 15-20 होगा शायद, 15 से 20 तक क्वेश्चन आपका गलत है आंसर, ठीक है। कहाँ कहाँ गलत था वो मैंने देखा, बहुत सर्च करके बता दूंगा कहाँ कहाँ गलत था, कौन सा क्वेश्चन में, ठीक है, देख लेंगे। अभी क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, क्या है PMFBY, ठीक है।
योजना वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, कब लॉन्च हुआ था? इसका आंसर होगा 2016। क्या हो? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2016 में हुआ था। ठीक है। 8 नंबर में क्या दिया था? मैक्सिमम फंड द मैक्सिमम फंड एलोकेशन फॉर एमपी लेट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा हम लोग सुनते हैं। स्कीम अगेंस्ट ईच मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इज, इसका 8 का आंसर होगा आपका बी, रुपी 5 करोड़ पर एनम, रुपी 5 करोड़ पर एनम। द मैक्सिमम फंड कलेक्शन एलोकेशन फॉर एमपी लेट स्कीम, ठीक है, अगेंस्ट ईच मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ईच सब मतलब ईच मेंबर, सब मेंबर के बारे में बोला है। क्या है इसका? रुपी 5 करोड़ पर एनम। ठीक है, एमपी लेट के स्कीम के अंडर में रुपी 5 करोड़, 5 करोड़ पर एनम। ठीक है। अभी 9 नंबर में क्या दिया? हु इज द फर्स्ट एसामीज वोमेन टू बी अवार्डेड साहित्य संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। ठीक है, कौन किनको मिला था ये साहित्य? हु इज द फर्स्ट एसामीज वोमेन टू बी अवार्डेड संगीत नाटक अकादमी। इसको आपका ऑफिशियल आंसर की में क्या दिया है जानते हैं? देखेंगे तो आप लोग नहीं सोचेंगे, लेकिन ये प्रतिमा पांडे बरुआ है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? प्रतिमा पांडे बरुआ। ऑफिशियल आंसर की में क्या दिया है? 9 नंबर का क्या दिया है देख लेते हैं, चलो। ऑफिशियल आंसर की, हाँ, ऑफिशियल आंसर में आईडू हैंडिक दिया है। ये नहीं होगा, ये गलत होगा। ठीक है, आंसर होगा आपका प्रतिमा पांडे बरुआ होगा। अभी क्या है? 10 नंबर में क्या दिया है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल डेज इज सेलिब्रेटेड ऑन May 11 एवरी ईयर। May 11 में एवरी ईयर में कौन सा कौन सा डे हम लोग ये करते हैं, पालन करते हैं? इसका आंसर होगा आपका डी, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 11 में। ठीक है, 11 में नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ठीक है, यहाँ पर दिया है 11 नंबर में कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पाइसेस CMS। ठीक है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पेसेस CMS। ठीक है, इज ए पार्ट ऑफ व्हिच वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ क्या है? माइग्रेटरी स्पाइस का कौन सा है भाई? 11 नंबर का आंसर आपका डी, क्या होगा? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, डी होगा। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम में क्या है? CMS मतलब कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पाइसेस क्या है? एक पार्ट है। ठीक है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है? ये है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का। ठीक है, CMS इसका पार्ट है। 12 नंबर में क्या दिया है? गृह फॉर एग्जिस्टिंग डे स्कूल हैज, गृह फॉर एग्जिस्टिंग डे स्कूल हैज। ठीक है, 12 नंबर में क्या दिया है? गृह फॉर एग्जिस्टिंग डे इसका यहाँ पर क्या है? हैज बीन प्रेजेंटली इन न्यूज। ठीक है, इट इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इशू। किसके साथ ये रिलेटेड होता है? गृह फॉर एग्जिस्टिंग डे स्कूल्स, गृह के लिए किसके लिए होता है? इसका आंसर आएगा आपका, इसका आंसर आएगा आपका 12 का सी आएगा। ठीक है, इन्वायरमेंट। कहीं कहीं पर आपको सब कुछ दिखाई पड़ेगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर है इन्वायरमेंट। ठीक है, आप लोगों को बहुत जगह नेट में भी आपको गलत दिखा सकता है, मिड डे मील, क्वालिटी एजुकेशन सब दिखा देता है ऑल वेब, लेकिन इसका आंसर होगा आपको इन्वायरमेंट। 13 में क्या है? नासा's डार्ट मिशन scheduled to be launched in 2021 has which of the following purposes। नासा's डार्ट मिशन, नासा's scheduled to be launched 2020। ठीक है, नासा का डार्ट मिशन कब हुआ था? 2021 में। ठीक है, which of the following purpose, किस पर्पस के लिए किया गया था? इसका आंसर होगा बी, टू डिफ्लेक्ट एन एस्ट्रॉयड ऑन ए, टू डिफ्लेक्ट एन एस्ट्रॉयड। ठीक है, इसका ही होगा। कौन सा था इसका यार? कुछ तो था यहाँ पर शायद। नासा डार्ट मिशन क्या है देख लीजिएगा आपका, टू डिटेक्ट एन एस्ट्रॉयड। ठीक है,
अंडरस्टैंडिंग द सन्स ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। टू एग्जामिन द एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स, नहीं, ठीक है, नहीं है बे। टू क्लीन द अर्थ, नहीं। यहाँ पर क्या है, टू डिफ्लेक्ट डिफ्लेक्ट एन एस्ट्रॉइड, ठीक है। बाकी पीछे में कुछ था, लेकिन एस्ट्रॉइड दिया है ना, एस्ट्रॉइड के बारे में बोलेगा तो क्या है, नासा डार्ट मिशन, ठीक है। डार्ट मिशन शेड्यूल टू बी लॉन्च 2021, ठीक है। 5 नंबर में क्या दिया है, द फिफ्थ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, ABU, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, ठीक है। एशिया पैसिफिक, A फॉर एशिया पैसिफिक, B फॉर ब्रॉडकास्टिंग, U फॉर यूनियन, मीडिया समिट ऑन क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर preparedness was recently held in which of the following cities, ठीक है। फिफ्थ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के बारे में बोला है। मीडिया समिट के बारे में कहाँ पर हुआ था ये, क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर, ठीक है। ये इसके लिए होता है, मतलब फिफ्थ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन क्या है, ये कहाँ पर होता है, 2019 में, मतलब ये 2019 का क्वेश्चन था ना। 14 का आंसर होगा आपका D, काठमांडू। काठमांडू कहाँ पे है, नेपाल, ठीक है। फिफ्थ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन मीडिया समिट क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर प्रीपारेडनेस वाज रिसेंटली हेल्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, काठमांडू। 15 नंबर में क्या दिया है, अफगानिस्तान हैज पार्टिसिपेटेड इन ICC वर्ल्ड कप 2019, ठीक है। अफगानिस्तान पार्टिसिपेटेड किया था ICC वर्ल्ड कप में 2019 में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज स्पॉन्सर्ड अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को कौन सा कंपनी स्पॉन्सर्ड किया गया था। 15 का आंसर होगा आपका A, अमूल। अमूल ने 2019 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के स्पॉन्सर्ड, ठीक है। 16 नंबर में क्या दिया है, वेयर इज द दोमखर रॉक आर्ट, दोमखर रॉक आर्ट सेंचुरी लोकेटेड, ठीक है। दोमखर रॉक आर्ट सेंचुरी लोकेटेड, वेयर इज, कहाँ पे है। 16 का आंसर है D, ले जम्मू कश्मीर, ठीक है। ले जम्मू कश्मीर क्या है, दोमखर रॉक आर्ट सेंचुरी आ सकता है, ठीक है। दोमखर कहाँ पे है, मतलब दोमखर रॉक आर्ट सेंचुरी, ये क्या है, ले जम्मू एंड कश्मीर। अभी क्या है, असम दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन, 17 का आंसर क्या होगा आपका A, 2 दिसंबर असम दिवस वी सेलिब्रेट। 18 में क्या दिया है, द इंडिया हेरिटेज वॉक फेस्टिवल, मतलब IHWF, ठीक है, 2019 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय, यह शाहपेदिया इन पार्टनरशिप विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंडिया हेरिटेज वॉक फेस्टिवल। 18 का आंसर होगा आपका C, यूनेस्को, ठीक है। ये WHO कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा। ILO कहाँ पर है, ये वाशिंगटन DC है ना। ILO ये भी जेनेवा होगा साथ, इंडियन लेबर, हाँ ठीक वही है। यूनेस्को, यूनिसेफ तो चाइल्ड के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पर जितना कुछ है सब देख लीजिएगा, कभी कभी आ जाता है, बहुत आता है इसका। मतलब यहाँ पर क्या है, इंडिया हेरिटेज वॉक फेस्टिवल 2019 में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था यहाँ पर। 18 का आंसर होगा आपका, 18 का आंसर होगा क्या C, यूनेस्को, ठीक है। इसका आंसर होगा यूनेस्को। 19 में क्या दिया है, चलो देखते हैं। 19 में क्या दिया है, शुभ ज्ञान, सौभाग्य, सौभाग्य दिया है, सौभाग्य SAUBHAGYN, सौभाग्य द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है। सौभाग्य एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, इज टू बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय व्हिच ऑफ द डिपार्टमेंट एज नोडल मिनिस्ट्री, कौन सा डिपार्टमेंट से मेजर, कौन सा डिपार्टमेंट नोडल मिनिस्ट्री के अंडर में ये इम्प्लीमेंटेड किया गया था सौभाग्य सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। 19 नंबर का आंसर होगा आपका C, क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ये वाला आपका आंसर होगा सौभाग्य मिनिस्ट्री ऑफ पावर। 20 नंबर में क्या है, व्हिच स्टेट हैज डिप्लॉयड द फर्स्ट
इभार एंटी नक्सल वोमेंस कमांडो यूनिट, ठीक है। विच स्टेट हैज डिप्लॉयड, पापा कौन सा स्टेट है डिप्लॉयड द फर्स्ट इभार एंटी नक्सल वोमेंस, नक्सल एंटी नक्सल वोमेंस कमांडो यूनिट, ठीक है। कौन सा स्टेट था वो, विच स्टेट, 20 नंबर का आंसर होगा डी, छत्तीसगढ़। कौन था, छत्तीसगढ़। केस नंबर 21 नंबर में क्या दिया है, हुईज और वारशिप ऑफ द इंडियन नेवी हैड पार्टिसिपेटेड इन द मल्टीनेशनल मेरीटाइम एक्सरसाइज कॉल्ड, क्या बोला है, कटलास एक्सप्रेस 2019, कटलास एक्सप्रेस 2019 में वारशिप, which warship of the Indian Navy has participated in the multinational maritime, ठीक है, maritime exercise called Cutlass Express 2019, 21 का आंसर होगा सी, INS त्रिकांत, INS त्रिकांड, त्रिकांड INS त्रिकांड किसके लिए है, कटलास एक्सप्रेस 2019। 22 नंबर में क्या है, नीति आयोग वाज इस्टेब्लिश्ड, और नीति आयोग कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 में हुआ था 2015, ठीक है। 22 नंबर हो गया। 23 नंबर में क्या देते हैं देख लिए, एज पर NSSO डिफिनीशन, ठीक है, द लैंड होल्डिंग साइज ऑफ ए स्मॉल फार्मर, ठीक है, लैंड होल्डिंग साइज कितना है एक स्मॉल फार्मर ऑन एवरेज इज, इसका कितना होगा 23 का आंसर होगा आपका ए, 1.0 हेक्टर, ठीक है, 1.0 हेक्टर एज पर NSSO डेफिनेशन, द NSSO डिफिनेशन के अंडर द लैंड होल्डिंग साइज कितना है भाई फॉर स्मॉल फार्मर के लिए, इसका होगा 1.0, ठीक है। कोई बड़ा हो जाएगा वीडियो, थोड़ा स्पीच करते हैं। लिटरेसी रेट ऑफ आसाम एज पर 2011 सेंसस कितना था लिटरेसी रेट, आपका आंसर होगा 72.19, 72.19% लिटरेसी रेट था 2011 का। 25 में कह दिया जनधन योजना प्रोवाइड्स ईच हाउस होल्ड, जनधन योजना प्रोवाइड्स ईच हाउस होल्ड, 25 का आंसर होगा बी, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, जनधन योजना प्रोवाइड्स ईच हाउस होल्ड को क्या देता है, बैंक अकाउंट्स, ठीक है, बैंक अकाउंट्स, ऑफिशियल की में तो बैंक अकाउंट ही दिया है, ठीक है, बैंक अकाउंट होगा। 26 नंबर में क्या है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, मतलब 2011 सेंसस से आपका 2-4 क्वेश्चन आया, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आया है, 2 क्वेश्चन तो चला गया और आएगा, देखिए व्हाट इज द शेयर ऑफ आसाम इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, कितना था आसाम का शेयर 2011 में, 26 का आंसर होगा आपका सी, 2.6%, कितना 2.6%। According to 2011 census, what is the share of Assam total population in India? 2.6%, to say 2.6%। और आएगा देखिए, सेंसस का क्वेश्चन आता ही है एडीओ एग्जाम में। द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, 27 का आंसर क्या होगा आपका ए, क्या है, फेडरल इनफॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट, ठीक है। 28 नंबर में क्या दिया है, द आर्टिकल ऑफ द, सॉरी कितना था हम लोग को शेयर पॉपुलेशन का असम का, इसका था 2.6। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर, इसका था फेडरल इनफॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। ट्वेंटी 28 नंबर में क्या दिया है, द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, which automatically becomes suspended on proclamation of an emergency is, 28 का आंसर होगा आपका बी, आर्टिकल 19, ठीक। आर्टिकल में क्या है, द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which ऑटोमेटिकली बिकम, ठीक है, ऑटोमेटिकली बिकम हो जाता है सस्पेंडेड, ठीक है, ऑन प्रोक्लेमेशन ऑफ एन इमरजेंसी। इसका क्या होगा 19 होगा आर्टिकल। यहाँ पर देखा है द प्रेसिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल
356 रिमेन्स वैलिड, ठीक है, इन ए स्टेट, ठीक है, वैलिड है फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ, कितना पीरियड के लिए भाई, 29 का आंसर होगा सी, 3 ईयर्स, कितना, 3 साल के लिए। ओके, प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 रिमेन्स वैलिड इन स्टेट फॉर द मैक्सिमम पीरियड इज 3 ईयर्स। 30 में क्या दिया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, इसका आंसर क्या होगा, बी, ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या, ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कहीं कहीं पर आप लोगों को आपका ये भी दिखाई पड़ सकता है, लार्जली बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 13(5), लार्जली, ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑफिशियल के में ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, लेकिन ये भी हो सकता है, क्योंकि लार्जली बेस्ड ऑन, ये तो वो ये भी होता है ना, ठीक है। 31 में क्या है, रेस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथेम इज, 31 का आंसर होगा आपका सी, और फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन का दायित्व है, ठीक है, क्या है, रेस्पेक्ट करना, किसको, नेशनल फ्लैग को और नेशनल एंथेम को, ठीक है। 32 में क्या दिया है, disputes between states in India on issues came to the Supreme Court under disputes between state in India, ठीक है, on issue come to the Supreme Court under, 32 का आंसर होगा आपका बी, क्या होगा, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ठीक है। 33 में क्या दिया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए, क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया क्या डिस्क्राइब करता है, 33 का आंसर होगा आपका सी, क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स, क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिस्क्राइब, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स ये डिस्क्राइब करता है। 34 में क्या दिया है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने को बोला है, ठीक है। 34 का आंसर होगा आपका डी, क्या है, प्रियम्बल इज ए पार्ट, ठीक है, पार्ट है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पार्ट है, ठीक है, इट रिलेटेड टू इट्स बेसिक स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क, ठीक है, हाँ ठीक ही है था, चलो यही होगा, प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड इट रिलेट्स टू इट्स बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेमवर्क। 35 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स, ठीक है। 35 का आंसर होगा आपका डी, क्या, ऑल ऑफ द एबव, सब कुछ है, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स, क्या है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू स्ट्राइक, कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। 36 में क्या दिया है, ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स ऑफिस, 36 का आंसर होगा आपका ए, अप टू द अटेनमेंट ऑफ एज ऑफ 65 ईयर्स, ठीक है, ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स ऑफिस, कितना कितना दिन थे, इसका मतलब क्या है, कार्यकाल कितना है, अप टू अटेन ऑफ एज 65 ईयर्स, ठीक है। 37 में क्या दिया है, द इंडियन पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव power to make any law with respect to any matter not enumerated in the इसका आंसर होगा 37 का डी होगा, इसका आंसर क्या होगा डी, बी एन सी, ठीक है, क्या है,
concurrent list and state list, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक एनी लॉ, ठीक है, with respect to any matter not enumerated in, ठीक है, current concurrent and state list। 38 में कह दिया है रिटायर्ड जज, ए रिटायर्ड जज ऑफ ए हाई कोर्ट कैन नॉट, 38 का आंसर होगा आपका सी, प्रैक्टिस इन द हाई कोर्ट फ्रॉम वेयर ही हैज रिटायर्ड, ठीक है। ए रिटायर्ड जज ऑफ ए हाई कोर्ट कैन नॉट प्रैक्टिस, ठीक है, इन द हाई कोर्ट फ्रॉम वेयर ही हैज रिटायर्ड, ठीक है। मतलब रिटायर्ड जज हाई कोर्ट कैन नॉट प्रैक्टिस नहीं कर सकता जहाँ से वो रिटायर हुआ है, ठीक है। 39 में क्या दिया, राइट टू वर्क इन इंडिया इज ए, राइट टू वर्क इन इंडिया इज ए, 39 का आंसर होगा आपका बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। क्या होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, राइट टू वर्क इन इंडिया इज ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल। 40 में क्या दिया है, चलो सीखते हैं। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज vested with the executive power of the Union of India is vested with the, 47 का आंसर होगा ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इंडिया इज vested with the प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 41 में क्या दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विथ राइट टू फ्रीडम, कौन सा आर्टिकल राइट टू फ्रीडम के साथ रिलेटेड है, राइट टू फ्रीडम के साथ आपका आंसर होगा, आपका आंसर क्या होगा, आपका डी होगा इसका, ऑल ऑफ द एबव। आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, 22, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विथ राइट टू फ्रीडम, ऑल ऑफ द अबव। लेकिन क्या है आपका ऑफिशियल की में क्या दिया है, 41 डी दिया है, ऑल ऑफ द अबव दिया है, तो ऑल ऑफ द अबव ही होगा यहाँ पर। आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, 22 ऑल मतलब क्या है, राइट टू फ्रीडम डील्स करता है। 42 में क्या दिया है, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू अर्थ, ठीक है, सन टू अर्थ कितना है डिस्टेंस भाई, 42 का आंसर होगा आपका ए, क्या होगा ए, 150 किलोमीटर, 150 ये कहते हैं एम की एम, ठीक है, एम की एम दिया है, मीटर किलोमीटर ठीक है होगा कुछ, ठीक है, मिलियन होगा, मिलियन किलोमीटर क्या होगा, 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। 43 में क्या दिया है, ओशियंस कवर अबाउट कितना परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस, कितना परसेंटेज है भाई, 43 का आंसर होगा आपका बी, 71%, 71% अर्थ सरफेस कवर किया था, कितना बड़ा, हम लोग सिर्फ कितना है 30% में है, मतलब 29% में हम लोग जो जितना है इन्वायरमेंट जो हम लोगों का लैंड एरिया है वो 29% है, ओशियन का कितना है 71%। 44 में क्या दिया हुआ है, द मोस्ट स्टेबल इन्वायरमेंट फाउंड ऑन द अर्थ इज, इसका तो होगा डीप फ्लोर्स, डीप सी फ्लोर्स, ठीक है, डीप सी फ्लोर्स में आपका मोस्ट स्टेबल इन्वायरमेंट पाया जाता है, ठीक है। 44 का क्या होगा पी, डीप फ्लोर्स, ठीक है। 45 में कह दिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ पास होता है, 45 का आंसर होगा बी, राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, 1 2 3 4, ठीक है, राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड मिजोरम कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ए फ्लोइंग स्टेट से पास करता है, ठीक है। 46 में कह दिया है, द एयरली सिविलाइजेशन आर फाउंड इन, ठीक है, एयरली सिविलाइजेशन कहाँ पे मिलता है, 46 का आंसर होगा सी, द फर्टाइल एलुवियल रिवर वैली, क्या, द फर्टाइल एलुवियल रिवर वैली, ठीक है, एयरली सिविलाइजेशन फाउंड। गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस लोकल, गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है भाई, ये तो जोरहाट में है सर, है ना, 47 का आंसर है जोरहाट। 48 में क्या दिया है देखते हैं, 48 में द टोटल एरिया ऑफ आसाम कितना है भाई, इसका तो ये होगा 78,438 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 48 का ये होगा आपका। 49 में क्या दिया है, लिटरेसी देखो फिर से आ गया 2011 का, लिटरेसी
ऑफ वोमेन इन असम अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। कितना था लिटरेसी रेट आपका? आंसर होगा आपका 67.21%, 67.21%। ठीक है। 5 नंबर, 50 नंबर में क्या दिया है? द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र कौन? तो क्या था इसका? द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र इज, इसका आंसर होगा सुबनसिरी। आंसर इज सुबनसिरी इज द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र। ठीक है, सबसे बड़ा है ट्रिब्यूटरी। 50 नंबर में क्या हो गया ना? 21, 51 में क्या होगा? 51 वाला देख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज ए डिमा हसाव है। ठीक है, क्या होगा इसका? डिमा हसाव। इसका डिमा हसाव इज द करेक्ट आंसर। ये लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। 52 में क्या दिया है? द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया कहाँ पे है? बरन आइलैंड होता है, अंडमान निकोबार में है ना ये। 50 52 का आंसर ठीक है ए है। आओ 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 वो बरन आइलैंड। ठीक है। 50 एक्टिव वोल्केनो कौन है? बरन आइलैंड। ठीक है। 53 में क्या दिया है? व्हिच स्टेट स्टेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका? कौन सा है? ये तो सभी को मालूम है। इसका आंसर होगा पाक स्टेट। ठीक है, पाक स्टेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। 54 में क्या दिया है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया? कौन सा है हाईएस्ट पीक? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है, इंक्लूडिंग मेरा भी कन्फ्यूजन हो गया था। पूरा नेट इंटरनेट बहुत कुछ सर्च किया, एक कन्फ्यूजन क्वेश्चन होता है। ठीक है। ऑफिशियल के में क्या दिया है? K2। इसका आंसर क्या दिया है? अब क्या हाईएस्ट पीक इन इंडिया? ऑफिशियल के में क्या है? K2। ठीक है, लेकिन इंडिया K2 एक्चुअली पाकिस्तान में है। ठीक है। अभी क्या है, बीच बीच में न्यूज़ में मैंने सुना था इंडिया और इंडिया पाकिस्तान का जो है ना, यहाँ पर शायद कंट्रीब्यूशन है शायद। ठीक है, लेकिन हम लोगों का क्या बोलने से अभी क्या है, हम लोगों का कंचनजंगा है। हम लोगों का हाईएस्ट पीक पॉइंट कौन सा है? कंचनजंगा का है। कंचनजंगा, कंचनजंगा होता है हम लोगों का। ठीक है, कंचनजंगा, कंचनजंगा हम लोगों का इधर में है, इंडिया का हाईएस्ट पीक है। लेकिन अभी क्या है, इधर में तो 4 ऑप्शन ही दिया है। अब क्या करेंगे? K2 बैठाएंगे का में? नंदा देवी तो हम लोगों का क्या है, इंडिया का सेकेंड है शायद। इंडिया का ये भी हाईएस्ट पीक है, लेकिन ये हाईएस्ट पीक नहीं है। ठीक है, कंचनजंगा इज हाईएस्ट पीक इन इंडिया। बट K2 इज, इसमें कन्फ्यूजन है। कहीं पर जगह मैं पाकिस्तान देखता हूँ, कहीं पर इंडिया देखता हूँ। ठीक है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से कंचनजंगा होगा। ऑफिशियल के में K2 दिया है। ठीक है। माउंट एवरेस्ट में, ये तो कि माउंट एवरेस्ट तो मालूम है, ये चाइना, ये बहुत कंट्री को ये करता है, लेकिन हम लोग का इंडिया का कंचनजंगा होता है। ठीक है। कंचनजंगा क्या है आपका? अभी क्या है, इंडिया में गोडवाना, अब गोडविन शायद हम लोग सुने हैं ना, गोडविन ऑस्टिन। ठीक है। एक तो कंचनजंगा का कितना है, इसका आपका कितना हाइट है? 8,586, मतलब 8586 मीटर है। ठीक है। एक यहाँ कहाँ पर है क्या भाई? ये इन नेपाल। ठीक है, कहाँ के है? बिटवीन किसके ऊपर है? बिटवीन नेपाल एंड हिमालय। ठीक है, क्या है? इन हिमालय। ठीक है, बिटवीन इंडिया नेपाल इन हिमालय में है। ठीक है। 55 में क्या दिया है? एरिया वाइज व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक यूनिट ऑफ इंडिया? कौन सा है फिजियोग्राफिक यूनिट इन इंडिया? सबसे लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक यूनिट ऑफ इंडिया। 55 का आंसर होगा आपका सी, डेक्कन प्लेटू। कौन सा? डेक्कन प्लेटू इज द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक यूनिट ऑफ इंडिया। ठीक है। 56 में क्या दिया है? व्हाट was the name of Karbi Anglong district when it was carved out of North Kachar Hills district? क्या था भाई कार्बी आंगलोंग का? 56 का आंसर होगा आपका डी, मिकिर हिल्स
डिस्ट्रिक्ट। कार्बी आंगलोंग का क्या था, कार्बी आंगलोंग का व्हाट वाज द नेम, कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, क्या नाम था, मिकिर हिल्स डिस्ट्रिक्ट। व्हेन इट वाज कार्व्ड आउट, ठीक है, नॉर्थ कासर हिल्स डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। 57 कारेंघर वाज बिल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ व्हिच ऑफ द अहोम किंग। कारेंघर किसके रीजन में बनाया गया था, 57 का आंसर होगा रुद्र सिंह, किसके, रुद्र सिंह के अंडर में कारेंघर बनाया गया था, ठीक है। 58 में क्या दिया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड कमेंस्ड। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कितना 19 में हुआ था ना, 14 में हुआ था ना, अभी क्या था, हैड कमेंस्ड फ्रॉम, कब से हुआ था, 58 का आंसर होगा ए, 28 जुलाई 1914, 28 जुलाई 1914। 59 द फेमस, क्या दिया है, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन ऑफ 1972 प्लेस इन। बोल्शेविक रिवॉल्यूशन क्या है भाई, फेमस बोल्शेविक रिवॉल्यूशन ऑफ 1917, मतलब फेमस बोल्शिक रिवॉल्यूशन कब हुआ था, 1917 में। टू प्लेस इन, कहाँ पे हुआ था बोल्शिक रिवॉल्यूशन, बोल्स 59 का आंसर होगा आपका सी, रसिया। रसिया में आपका बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था 1917 में, ठीक है। 60 में क्या दिया है, इंडिगा ए रिलायबल सोर्स फॉर द हिस्टोरी ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ये तो मेगास्थनीज था ना, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य वॉज रिटन बाई, इंडिका किसने लिखा था, इंडिका स्पेलिंग भूल कर दिया है यहाँ पर, सी होगा, INDICA होगा। 60 का आंसर होगा आपका सी, मेगास्थनीज। 61 में क्या दिया है, द फाउंडेशन ऑफ द अहोम, ये अहोम है, अहोम किंगडम इन आसाम वाज लेड बाय, फाउंडेशन कौन किया था, सभी को मालूम है, सुकाफा था। 61 का आंसर होगा आपका ए, सुकाफा, माओलुंग सुकाफा, ठीक है। 62 में क्या दिया है, द ट्रीटी ऑफ यांडाबू वाज साइन, ट्रीटी ऑफ एंड सब कब से ना साइन होता है, तो सभी को मालूम होगा शायद 24 फरवरी 1826 में हुआ था, ठीक है। 62 का आंसर होगा आपका सी। 63 में क्या दिया है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगन एट, कहाँ पे हुआ था इसका रिवोल्ट 1857 का, इसका आंसर होगा आपका मीरठ, कहाँ पे, मीरठ से शुरू हुआ था, ठीक है, 1857। 64 में क्या दिया हुआ है, द फेमस लास्ट सुपर वाज पेंटेड बाय, द फेमस लास्ट सुपर वाज पेंटेड बाय, 64 का आंसर होगा आपका ए, लियोनार्डो दा विंची। 65 में क्या दिया हुआ है, हु हैड डब्ड द इंग्लिश एज ए नेशन ऑफ शॉपकीपर्स, हु हैड डब्ड मतलब सिनेमा था, मूवी था, हु हैड डब्ड द इंग्लिश एज ए नेशन ऑफ शॉपकीपर्स, ये 65 का आंसर होगा आपका ए, क्या होगा, नेपोलियन। हु हैड डब्ड द इंग्लिश एज ए नेशन ऑफ शॉपकीपर्स, नेपोलियन। 66 में क्या दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर डेवलपमेंट, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका याल्टा एग्रीमेंट 1945, याल्टा एग्रीमेंट आफ्टर वर्ल्ड वॉर के बाद ही इसका ये हुआ था, मतलब, ठीक है। अगला एग्रीमेंट याल्टा एग्रीमेंट आपका किया गया था 1950 साइन किया गया था 1945 में आफ्टर वर्ल्ड वॉर, ठीक है। 67 में कहता है फर्स्ट डिस्कवर्ड हड़प्पन साइट वाज, कौन सा डिस्कवर, फर्स्ट हड़प्पन साइट कौन सा था, 67 का आंसर होगा आपका ए, या हड़प्पा। द फर्स्ट डिस्कवर्ड हड़प्पन साइट वाज हड़प्पा, हड़प्पन साइट क्या है, इंडस वैली साइट होगा, हड़प्पन साइट दे दिया, हड़प्पा होगा इसका।
68 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैड साइन, क्या दिया है, आर्मिस्टिक्स एट 11 आवर ऑफ 11 डे ऑफ मंथ नवंबर ऑफ 1918, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैड साइन आर्मिस्टिक्स, कौन सा कंट्री आर्मिस्टिक्स साइन किया था, एट 11 आवर 11 डे ऑफ ये शायद कौन सा मंथ था, ठीक है, मंथ ऑफ नवंबर 1918। इसका आंसर होगा 68 का आंसर होगा आपका सी, क्या होगा, जर्मनी। जर्मनी ने क्या किया था, साइन किया था आर्मिस्टिक्स, कितना में, 1918 में, ठीक है। 69 में क्या दिया है, माई ओन फीलिंग वाज डेट इन बीइंग द फर्स्ट टू यूज इट, ठीक है। हु वी हैड एडोप्टेड एन ethical standard common to the barbarian of the dark age, who said this and when, इसका आंसर होगा 69, तो 69 का आंसर होगा ए, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ट्रूमैन said so before he took the hard decision of using atom bomb against Japan in the Second World War। 69 का तो हो गया, अभी देखते हैं 70 वाला क्या दिया हुआ है। 70 में आपका दिया है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फोर्ट इन द 17, क्या हुआ, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फोर्ट इन द ईयर, कौन सा साल में बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट बैटल कब हुआ था, इसका 70 का आंसर होगा आपका बी, 1526, ठीक है। फर्स्ट बैटल पानीपत 1526। 71 में क्या दिया, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर who lost the 1945 general election in Britain after leading the Allied forces to victory in the World War II, ठीक है। जनरल इलेक्शन इन ब्रिटेन आफ्टर लीडिंग, कौन, हु लोस्ट, 71 का आंसर होगा आपका बी, कौन, विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, ठीक है। विंस्टन चर्चिल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हु लॉस्ट द 1945 जनरल इलेक्शन इन ब्रिटेन आफ्टर लीडिंग द एलाइड फोर्सेस टू विक्ट्री, ठीक है, इन द वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है। यही होगा इसका विंस्टन चर्चिल। 72 में क्या दिया है, हु इज पॉपुलरली नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, सभी को मालूम है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। 72 तो 73 में क्या दिया हुआ है, देखते हैं। Which country launched the world's first satellite dedicated to monitoring greenhouse gases emission in 2009, कौन सा कंट्री लॉन्च किया था भाई, फर्स्ट सैटेलाइट, वर्ल्ड का फर्स्ट सैटेलाइट मॉनिटरिंग ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन को मॉनिटरिंग करने के लिए। 73 का आंसर है आपका सी, जापान ने किया था 2019 में, ठीक है। जापान ने ये किया था मॉनिटरिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन, जापान फर्स्ट वर्ल्ड का। 74 में क्या दिया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू A1 ना AI, अच्छा A1 दिया है, सॉफ्टवेयर डेट क्रिएट्स 3D मॉडल्स फ्रॉम 2D फोटोज, 2D फोटोज को 3D मॉडल्स में न्यू सॉफ्टवेयर कौन सा है भाई, A1 सॉफ्टवेयर। 74 का आंसर होगा ए, शार्प नेट। अभी तो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जो चाहिए आपको, चैट GPT बहुत वहाँ पर भी मिल जाता है, जेमिनी में मिल जाएगा आपका। अभी शार्प नेट था, ठीक है, 2D फोटो को 3D में कन्वर्ट करने का सॉफ्टवेयर था वो, A1 वाला।
अभी ये UIDAI हैज़ लॉन्च्ड व्हिच ऐप द परमिट्स आधार कार्ड होल्डर्स टू कैरी आधार डिटेल्स इन देयर स्मार्टफोन्स। कौन सा है भाई, ये कौन सा ऐप है भाई आधार कार्ड का? 75 का आंसर है ए, एम आधार, मोबाइल आधार, मतलब एम आधार ऐप UIDAI ने लॉन्च किया था, ठीक है। एम आधार वो मोबाइल सपोर्टर है, ठीक है। 76 में क्या दिया है, व्हिच साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस सोलर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार। व्हिच साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा भाई डेवलप किया था इंडिया का फास्ट इंडिजीनियस सोलर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार? 76 का आंसर होगा आपका डी, कौन? ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 77 में क्या दिया है, ट्विटर अलाउज हाउ मेनी कैरेक्टर्स, कितना अलाउ करता है भाई इन ए सिंगल ट्वीट, कितना कैरेक्टर अलाउ करता है, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका डी, कितना? 280, 280 कैरेक्टर आपका क्या होता है, अलाउ करता है ट्विटर। 78 में क्या है, NCCC, क्या भाई, NCCC द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, ठीक है। स्टैंड्स फॉर, क्या स्टैंड करता है भाई? 78 ना, इसका आंसर होगा आपका सी, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। NCC का फुल फॉर्म क्या है, मतलब NCCC का फॉर्म नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है। अभी 79 में क्या दिया है, व्हाट इज द पर्पस, क्या है पर्पस भाई ऑफ इंडियाज मार्स ऑर्बिट मिशन? क्या था मार्स ऑर्बिट मिशन का इंडिया का पर्पस क्या था? 79 का आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव मतलब स्टडी इट्स एटमॉस्फेयर, स्टडी इट्स सरफेस, स्टडी इट्स मिनरल कॉम्पोजिशन। 80 नंबर में क्या दिया है, व्हिच क्वाक, ठीक है, वार्निंग ऐप, क्वाक वार्निंग ऐप, ठीक है, वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 27 जुलाई 2017, ठीक है। क्वाक वार्निंग ऐप लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ साइंस द्वारा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा, कब? 2017 में, ठीक है। 80 का आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा बी, क्या होगा? बी, इंडिया क्वाक, क्या? इंडिया क्वाक, इसका आंसर है इंडिया क्वाक। अगर गूगल पे मारोगे तो सागर भानी दिखाई पड़ता है, लेकिन ऑफिशियल आंसर की इंडिया क्वाक, इंडिया क्वाक ही होगा एक्चुअली, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। 81 में क्या है आपका, द डिवाइस इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट व्हिच रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम एन अर्थ स्टेशन एंड ट्रांसमिट्स देम टू डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। द डिवाइस है कम्युनिकेशन सैटेलाइट व्हिच रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम एन अर्थ स्टेशन से सिग्नल्स मिलता है, ठीक है। ट्रांसमिट्स देम टू डिफरेंट डायरेक्शन, अब डिफरेंट डायरेक्शन में इसको क्या करता है, ट्रांसफर करता है। अभी अर्थ स्टेशन यहाँ पर बोलने से कौन सा बोला गया, किसी का आइडिया है? यहाँ पर रिसीव सिग्नल कौन सा, अर्थ स्टेशन। अर्थ स्टेशन कहाँ पे है भाई, कौन सा जोन में मिलता है? मुझे तो मालूम है आपका थर्मोस्फीयर में अर्थ स्टेशन नहीं है, सारा का सारा सिग्नल वहीं से होता है ना, रेडियो सिग्नल, कुछ भी सिग्नल सब थर्मोस्फीयर में है। क्या है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर, ठीक है। अभी क्या बोला है, सिग्नल्स कैसे भेजता है भाई, वहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट देम डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। इसका 81 का आंसर होगा आपका बी होगा, इसका क्या होगा, ट्रांसपोंडर, बी, ट्रांसपोंडर, ओके। 81 भी खत्म हो गया, 81 हो गया। 82 में क्या दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, फ्रॉम बिलो अबाउट द स्टूडेंट साइंटिस्ट कनेक्ट प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय CSIR ऑन जुलाई 2017, ठीक है। स्टूडेंट साइंटिस्ट कनेक्ट प्रोग्राम क्या बोला है, स्टूडेंट साइंटिस्ट कनेक्ट प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय CSIR, ठीक है। कब हुआ था, 2017 में। इसके लिए कौन सा आपका
चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो अबाउट। इसके लिए कौन सा करेक्ट है यहाँ पर से? 82 का आंसर होगा आपका ए। क्या होगा? जिज्ञासा। क्या? जिज्ञासा। स्टूडेंट साइंटिस्ट कनेक्ट प्रोग्राम लॉन्च CSIR 2017 में, किसके कारण? जिज्ञासा। ठीक है। 83 में क्या दिया है? इंडिया सैटेलाइट क्या है? लॉन्च पैड इज लोकेटेड एट, कहाँ पे? इंडिया सैटेलाइट लॉन्च पैड कहाँ पे है भाई? कहाँ पे? 83 का आंसर होगा आपका बी, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा। द प्रोसेस ऑफ किलिंग डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। ठीक है, किलिंग डिजीज, द प्रोसेस ऑफ किलिंग, ठीक है, मारने का प्रोसेस है, डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज प्रोड्यूस करता है इन फूड आइटम्स बाय हीट इज भाई 84 का आंसर होगा आपका ए। क्या? पेस्चुराइजेशन। ठीक है, पेस्चुराइजेशन है। ठीक है, ये प्रोसेस ऑफ किलिंग, किलिंग प्रोसेस क्या है? पेस्चुराइजेशन। 85 पे क्या है? डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट इन, विटामिन ए से क्या होता है भाई? 85 का आंसर होगा आपका ए, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है। 86 में क्या दिया है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB? यूनिवर्सल सीरियल बस होगा ना। USB एस यूनिट इन, यूनिट होगा, यू लिखा है, यूनिट इन कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस कहाँ है भाई? ये होगा, डी होगा। ठीक है, 86 का आंसर क्या होगा आपका? डी होगा इसका, डी। ठीक है, ओके, डी होगा इसका आंसर। 87 में क्या है? नंबर ऑफ प्लेनेट इन सोलर सिस्टम होगा। इन सोलर सिस्टम इज कितना है भाई? प्लेनेट्स। 87 का आंसर होगा आपका ए, 8 प्लेनेट है। पहले कितना था? 9, 9 था। 9 नंबर कितना, कौन था? प्लूटो था। प्लूटो को क्या बना दिया? डॉर्फ प्लेनेट बना दिया उसको। ठीक है, वो शायद 2008 में उसको डॉर्फ प्लेनेट बना दिया होगा शायद। 88 में क्या है? Which organization is meant to ensure exports, ठीक है, from India and to provide export credit insurance support to Indian exporters। ठीक है, which organization is meant to ensure exports, ठीक है, from India, ठीक है, and to provide export credit insurance support to Indian exporters। ठीक है, इसके 88 का आंसर होगा आपका बी। क्या होगा? बी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ECGC। ECGC, ठीक है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 89 में क्या दिया है? इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन इज मोस्ट सक्सेसफुल इन, ग्रीन रिवोल्यूशन का है भाई सक्सेसफुल में, इसका 89 का आंसर होगा आपका सी। क्या होगा? व्हीट एंड राइस। व्हीट एंड राइस क्या है? इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन मोस्ट सक्सेसफुल हुआ था। 89, 90 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। 90 में क्या दिया है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, ठीक है, कौन सा स्टेट है भाई? ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजियन, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजियन में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजियन प्रोड्यूसेस हाईएस्ट अमाउंट ऑफ लार्ज कार्डेमोम। ठीक है, कौन सा स्टेट नॉर्थ ईस्ट का भाई कार्डेमोम का अमाउंट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है? 90 का आंसर होगा आपका सी। क्या होगा? सिक्किम। सिक्किम ए कार्डेमोम, ठीक है, प्रोड्यूसर। 91 में क्या दिया है? अकॉर्डिंग टू, फिर से सेंसस आ गया, देखिए 5 क्वेश्चन हो गया ना सेंसस का। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द स्टेट हैविंग मैक्सिमम पॉपुलेशन, इसे तो उत्तर प्रदेश है, देख लेते हैं फिर भी। 91 का आंसर उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, मैक्सिमम इसका क्या था? पॉपुलेशन। 92 में क्या दिया है? व्हिच कमिटी हैज़ रिकमेंडेड एबोलिशन, एबोलिशन ऑफ टैक्स रिबेट्स अंडर सेक्शन 88 इन इंडिया। ठीक है, 92 का आंसर होगा बी। क्या होगा? कलकर कमेटी। कलकर कमेटी, ठीक है, क्या है? कौन सा कमेटी था? कलकर कमेटी रिकमेंडेड एबोलिशन ऑफ टैक्स रिबेट्स अंडर सेक्शन 88। ठीक है, अंडर सेक्शन 88 में टैक्स क्या किया था? एबोलिशन किया था। टैक्स रिबेट एबोलिशन
अभी क्या हुआ 93 में क्या दिया है, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना इज रिलेटेड टू, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना इज रिलेटेड टू 93 का आंसर होगा आपका डी, क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज क्या है, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो, भारत जोड़ो सुनते ही हाईवे सोच लेना। ठीक है, परियोजना इज रिलेटेड टू हाईवे। 94 में क्या दिया है बाबा, सेंसिटिव सेक्टर ऑफ डिफाइंड बाय आरबीआई इंक्लूड, सेंसिटिव सेक्टर एज डिफाइंड बाय आरबीआई क्या है भाई, आरबीआई द्वारा सेंसिटिव सेक्टर। 94 का आंसर होगा आपका डी, 94 का आंसर आपका डी, ऑल ऑफ द एबव। क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव क्या है, कैपिटल मार्केट, रियल एस्टेट, कैपिटल मार्केट, रियल एस्टेट, कैपिटल मार्केट, रियल एस्टेट, कमोडिटीज। ठीक है, कमोडिटीज क्या है, आरबी का सेंसिटिव सेक्टर है। 95 में क्या है, सेबी आ गया। ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज एन, क्या है भाई ये तो स्टेटरी बॉडी होता है ना। 95 को फिर भी देख लेते हैं, 95 ए, हाँ स्टेटरी बॉडी है। ठीक है, स्टेट्यूटरी बॉडी है इसका। 96 में क्या है आपका, द फाइनेंशियल ईयर फॉर बैंक्स, ठीक है, इज फ्रॉम अप्रैल टू मार्च। ठीक है, अप्रैल टू मार्च होता है, अप्रैल टू मार्च। व्हाट इज द फाइनेंशियल ईयर फॉर आरबीआई, आरबीआई का फाइनेंशियल क्या होता है भाई। 96 का आंसर होगा आपका डी, क्या होगा, जुलाई जून। ठीक है, जुलाई जून। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर बैंक का क्या होता है, अप्रैल मार्च होता है। ठीक है, बैंक वालों का, लेकिन आरबीआई का कब होता है, जुलाई और जून में आता है, जून जुलाई। ठीक है, जून जुलाई। मतलब एक को छोड़ के, मई को छोड़ के दोनों आसपास बैंक वाला होता है अप्रैल मार्च, मई को छोड़ दो जून जुलाई आ जाएगा। ठीक है, आरबीआई का आ जाएगा। अभी क्या है, बरेसिरिया, क्या है, बरेशारिया भावना इज की, बोरेसहारिया भावना इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, कौन सा प्लेसेस में सेलिब्रेट किया जाता है बोरेसहारिया भावना, बोरे बारेसहारिया भावना। ठीक है, 97 में क्या है, बी होगा इसका आंसर, जामुगुड़ी में बोरेसहारिया भावना आपका सेलिब्रेट कहाँ पर करता है, जामुगुड़ी। जामुगुड़ी कहाँ पर है भाई, जामुगुड़ी आपका है शोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अभी जामुगुड़ी को, हाँ शोनितपुर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, अभी क्या भाग हो गया क्या, मुझे भी थोड़ा आइडिया नहीं है, अब विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट में गिर गया होगा शायद अभी जामुगुड़ी। ठीक है, 97 हो गया। 98 में क्या है आपका, हु इज नोन एज द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट मैन कौन है, ये तो सभी को मालूम है, जादव पायन। ठीक है, जोरहाट में इनका है मोलाई पत्थर, मोलाई पत्थर इन जादव पायंग जी ने आपको क्या है, मोलाई पत्थर एक फॉरेस्ट को, फॉरेस्ट उसका मेक किया था। ठीक है, आसाम से बिलोंग से। अभी के 99, हु एमंग द फॉलोइंग रोड द फर्स्ट एसामीज इंग्लिश डिक्शनरी, एसामीज इंग्लिश डिक्शनरी फर्स्ट कौन लिखा था, 99 का आंसर होगा आपका ए, माइल्स ब्रॉनसन, माइल्स ब्रॉनसन एसामीज इंग्लिश डिक्शनरी फर्स्ट, कौन सा, फर्स्ट माइल्स ब्रॉनसन। ठीक है, फर्स्ट एसामीज इंग्लिश डिक्शनरी। अभी क्या है, टोकोपात इज यूज टू मेक, मैन्युफैक्चर, कंस्ट्रक्ट। 100 का आंसर होगा आपका ए, जापी द ट्रेडिशनल हैंड गियर ऑफ असम, जापी है, जापी बनता है भाई, टोकोपात से क्या बनता है, जापी बनता है। जापी कहाँ पर यूज होता है, ट्रेडिशनल हैंड गियर ऑफ असम। जापी हम लोग क्या है, ट्रेडिशन में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो हो गया, क्वेश्चन तो अच्छा था, लेकिन सेंसस का पार्ट से आ गया। ठीक है, थैंक यू।